भूगोल की श्रृंखला में आज आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर जो 6 है उसके संदर्भ में, ठीक है। उससे पहले आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं भूगोल के। इससे जो पहले 5वां चैप्टर था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में जो स्थित है हिमालय पर्वत, उसके संदर्भ में कि हिमालय पर्वत को हमने 3 भागों में बांट कर देखा था, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज भी हिमालय की बात होगी, लेकिन बात दूसरे तरीके से होगी। आप देखेंगे तो पाएंगे हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन है उसके संदर्भ, हिमालय को नदियों ने काटा छाटा है ना, तो उसके संदर्भ में आज बात करेंगे। तो सिडनी बुराड, ठीक है, नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। यह पेपर में पूछा जाता है किसने किया है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, तो सिडनी बुराड ने किया है। सिडनी बुराड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्नवत है। कौन कौन सा आप देखेंगे, एक आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है, बात एक ही है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे पंजाब हिमालय जो है यहाँ पर आपको पाई जाएगी एक सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ पर आपको पाई जाएगी सिंधु नदी और यहाँ पर है आपकी सतलज नदी। इनके बीच में ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, पंजाब हिमालय पड़ता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच पड़ता है। ये सतलज नदी है आपकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सतलज नदी है। तो और ये पड़ता है सतलज नदी से आगे आप देखेंगे ये वाली जो नदी दिख रही है आपको, ये है काली नदी, ठीक है, ये काली नदी, ये सतलज नदी। तो इसके बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। आगे आप देखें तो पाएंगे नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। तो काली नदी आपकी ये रही, तीस्ता ये रही, इसके बीच जो हिमालय पाया जाता है उसको बोलते हैं आप नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है असम हिमालय तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच, ठीक है, तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच। दियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ये देखो यहाँ पर है, और तीस्ता के बीच, ये तीस्ता है, इसके बीच जो है वो कौन सा हिमालय पड़ेगा आपका, हिमालय पड़ेगा असम हिमालय पड़ेगा। तो देखो असम हिमालय यहाँ है आपका, ये लिखा हुआ है, नेपाल हिमालय ये रहा, कुमायूं ये रहा, और आपका पंजाब हिमालय ये रहा, ठीक है। तो पेपर में जब पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य पड़ता है, तो सतलज और काली के बीच पड़ेगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज के मध्य पड़ेगा, ठीक है। नेपाल हिमालय किन के बीच पड़ेगा, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पड़ेगा। वहीं आप असम हिमालय देखेंगे तो असम हिमालय तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच पड़ता है, ठीक है। 4 प्रकार से हिमालय को नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। कौन कौन सा हिमालय है आपका, पंजाब या कश्मीर हिमालय पहला, दूसरा है आपका आप देखेंगे तो कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। पहला हिमालय जो पंजाब हिमालय है उसको आप देखेंगे तो आपकी सिंधु नदी से लेकर सतलज के बीच पड़ता है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय आप देखेंगे तो सतलज नदी से लेकर आपका पाया जाएगा ये आपका काली नदी, ठीक है। सतलज नदी से काली नदी के मध्य पाया जाता है कुमायूं हिमालय। और काली नदी से आगे आप देखें तो एक नदी पड़ती है तीस्ता, उसके मध्य जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय होता है। और तीस्ता नदी से दियांग नदी तक अरुणाचल प्रदेश तक इस हिमालय को कहा जाता है असम हिमालय। ये हिमालय के ही भाग है। अगर इसकी लंबाई देखें तो 560 किलोमीटर लंबा है पंजाब हिमालय, ठीक है ना। कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है और असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है। तो पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, नेपाल हिमालय की सबसे ज़्यादा लंबाई है काली नदी और तीस्ता के बीच। उसके बाद आपका रहेगा असम हिमालय, फिर तीसरे पंजाब हिमालय, फिर चौथे पे आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। ये आपको व्यवस्था दिखाई दे रही होगी। ये संकेत हैं ईस्ट और वेस्ट का, ये नॉर्थ का और ये साउथ का, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो व्यवस्था है, बात समझ में आ रही है, ये वाली व्यवस्था रहेगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले व्यवस्था के लिए। आगे आप देखेंगे इसके संबंध में लिखा है हमने, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दियांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश है जो उसको ब्रह्मपुत्र जो है, या अरुणाचल प्रदेश में
ब्रह्मपुत्र को देहांग नदी बोलते हैं। क्या उनसा बोलते हैं? देहांग नदी बोलते हैं। और यहीं पे आपका देहांग गार्ज भी पड़ता है, जैसे सिंध गार्ज पड़ता है ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में हिमालय में गार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, हिमालय आपका ऐसे करके ऐसे मुड़ता है ना, तो ये नदी के द्वारा मुड़ता है। यहाँ सिंध बनाती है अपना गार्ज, ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसी को देहांग बोलते हैं। ठीक है, इसी को देहांग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही देहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये वही व्यवस्था है। आगे देखेंगे काली नदी। काली नदी जो है, काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वहीं देखें एक और चीज़ इसमें छूट रहा है, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल जो है वो है चरार शरीफ। ठीक है, चरार शरीफ कहाँ पर है आपका? पंजाब हिमालय अर्थात कश्मीर हिमालय में ही है। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। ठीक है, कौन कौन से? वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरार शरीफ, ये ठीक है। देखो कश्मीर हिमालय पे है, लेकिन सर्वधर्म की बात कर रहा नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म का भी वहाँ क्या है? तीर्थ स्थल है, और मुस्लिम धर्म का भी तीर्थ स्थल है। आगे देखें आप, कुमाई हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कुमाई हिमालय आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है, आप जानते हो। ठीक है, बहुत प्यारी जगह है। कुमाई हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, जैसे नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदार, बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी, ये सारी चोटियाँ जो है ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और ये किस पर हैं? कुमाई हिमालय पर। ठीक है, कुमाई हिमालय अर्थात सतलज नदी से लेके काली नदी तक ये आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है ना, आप यहाँ देखेंगे, या आप देखो कुमाई हिमालय सतलज नदी से लेके यहाँ आपका काली नदी तक ये कुमाई हिमालय पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे आप देखें तो पाएंगे उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमाई हिमालय के अंतर्गत ही आती है। देखो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। और साइलेंट जो घाटी है, शांत घाटी है, वो केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इसी के साथ ही दून द्वार घाटी भी कुमाई हिमालय में ही पाई जाती है। दून का मतलब क्या है? हरिद्वार। ठीक है, देहरादून, ये सारी जो घाटियाँ हैं ये उत्तराखंड में पाई जाएंगी। उत्तराखंड में क्या है? कुमाई हिमालय। ठीक है ना, आप यहाँ देखेंगे तो इस क्षेत्र में दून द्वार पाए जाते हैं, देहरादून, हरिद्वार। तो ये जो हिमालय है, काली हिमालय सतलज हिमालय के बीच में, इसको कुमाई हिमालय बोलते हैं, और ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे आप देखेंगे यहीं पर हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल के अंतर्गत आती हैं। ये तो पहले ही बता चुके हम। हिमालय की जो विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटियां हैं वो हिमालय के अंतर्गत आती हैं। खासकर 10 सर्वोच्च चोटियां, ठीक है, विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां वो हिमालय में ही स्थित हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर चलेंगे, पश्चिम से पूर्व। पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। कभी कभी क्रम में लगाने पर आ जाता है, तो धौलागिर, ठीक है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, आप समझ में आया होगा आपको। धो के अन्न अब मत खा, खा का मतलब कंचन। ठीक है, कंचनजंगा जो है, धो के अन्न अब मत खा, तो इसको याद कर लोगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा। आगे देखें, यहीं पर आप पाएंगे कुमाई हिमालय के अंतर्गत ही टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। टाइगर हिल जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कई पेपर में आए तो लगा दीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल है। देखो ये हमने बांट रखा था, ये हिमालय बटा हुआ है 4 भागों में। ठीक है, कुमाई हिमालय, कश्मीर हिमालय, और ये नेपाल हिमालय, और यहाँ पर देखो असम हिमालय। ठीक है ना, ये सारी व्यवस्था, ये श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी, ये बटा हुआ कटा छटा, ये नदियों ने काट दिया ना, इसलिए इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। चलें आगे। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम स्थानीय जनजाति के नाम पर आधार पर ही रखा गया है। स्थानीय जो जनजाति हैं
इनके ही नाम पर इनका नाम रखा गया है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डफला, मिरी, आहोर, मिसमी, ठीक है। डफला, मिरी, आहोर, मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर में, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर उन्हीं से जनजातियाँ रहती हैं। जैसे देखो आप ये, ठीक है, डफला, मिरी, आहोर, मिसमी क्रम में लगाने पर आ जाती है, या फिर सिंपल सा पूछता है कि डफला, मिरी, आहोर, मिसमी जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है। किस क्षेत्र में पड़ती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। आप देखेंगे यहीं पर आप तो पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के अलावा डफला, मिरी, आहोर, मिसमी ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के भाग है, ठीक है। जो नीचे वाला जो शिवालिक है ना, ये नदियों ने काट दिया है, ठीक है। हमने पढ़ाया था आपको, ये ग्रेट हिमालय हो गया आपका, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय हो गया, नीचे आपका हो गया मध्य हिमालय, फिर और नीचे हो गया था शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय है, ये नदियों ने काट दिया, जगह जगह काट दिया, इसलिए इसमें क्या है, जगह जगह पर्वत जो पहाड़ियाँ निर्मित हो गई हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर का भाग है, इसी में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, आहोर, मिसमी पहाड़ियों का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है काट छाट के, ठीक है हिमालय का ही भाग। इतनी अब बात आप जान लीजिए, ठीक है ना। आप आगे देखेंगे भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो हैं कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। और भी आप देखें कि जो पूर्व का भाग है, यहाँ एक देश पड़ता है, ठीक है, यहाँ एक देश पड़ता है, उसका नाम है म्यांमार, ठीक है। क्या है? म्यांमार देश है। और उस देश को के लगा हुआ एक पर्वत है, कौन सा है? एक पर्वत है, उसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा म्यांमार में पाया जाता है। ये पर्वत भी क्या है, ये हिमालय का ही भाग है, पूर्वोत्तर का भाग है, जो आगे जाके ऐसे हिमालय आपका मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ता है ध्यांगार से। तो ये वाला जो पार्ट है यही आपका क्या है, अराकान योमा है। आगे देखें तो पाएंगे जैसे जैसे हिमालय जो मुड़ा है, तो यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों को अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, आहोर, मिसमी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें आप, और जो छटी हुई हैं छोटी छोटी पहाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश में, और नीचे जाएंगे आप, ठीक है, दक्षिण की ओर जाएंगे, ये पश्चिम से पूर्व में क्रम बनना, दक्षिण की ओर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है पटकाई बुम। क्या नाम है? पटकाई बुम। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोग गलत कराते हैं जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम। आगे देखेंगे आप तो यहाँ पाएंगे नागालैंड जो है, नागालैंड में पाई जाती है नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। या ये नागालैंड राज्य है, कोहिमा इसकी राजधानी है, यहाँ पाई जाएंगी आपको नागा पहाड़ियाँ, ठीक है ना। उसके दक्षिण में एक राज्य है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में पाई जाती हैं लेमाटोल पहाड़ियाँ। कौन सी पाई जाती हैं? लेमाटोल पहाड़ियाँ, ठीक। और इसी के दक्षिण में एक राज्य है मिजोरम, ठीक है। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम में पाई जाएंगी आपको मिजो पहाड़ियाँ। कौन सी पाई जाएंगी? मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं कहीं इनको लुसाई पहाड़ियाँ ही बोलते हैं। तो मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में, लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर में, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ आपका नागालैंड में पाई जाएंगी। और वहीं पटकाई बुम जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी, ठीक है। दक्षिण में मुड़ने पर, जब हमारा हिमालय पर्वत दक्षिण मुड़ता है तो ये पहाड़ियों का विकास होता है। वहीं देखिए अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व जो पहाड़ियाँ हैं डफला, मिरी, आहोर, मिसमी, ये पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जो निवासी हैं वो जनजाति निवासी हैं, और इन्हीं नामों से यहाँ पर निवास करते हैं। डफला पहाड़ी है तो डफला नाम की यहाँ जनजाति पाई जाएगी, मिरी है तो मिरी नाम की जनजाति पाई जाएगी, आहोर है तो आहोर नाम की जनजाति पाई जाएगी, मिसमी है तो मिसमी नाम की जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपके, ये आपको हमने बताया पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे चलें, यहाँ आप देखोगे लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम राज्य में हैं, ठीक है। लेमाटोल जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मणिपुर में हैं, ठीक है, मणिपुर में हैं।
और उसी पहाड़ियों के पीछे, ये जो पहाड़ियाँ लेमाटोल की पहाड़ी है, इसके ही पीछे यहाँ पर देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये क्या है, ये बराइल की पहाड़ियाँ हैं जो कि असम राज्य में स्थित हैं, ठीक है ना। वहीं देखें तो पाएंगे आप कि खाड़ी जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग है। खासी पहाड़ी जो है ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। खासी पहाड़ी पर ही शिलोंग है जो कि मेघालय की राजधानी है, और एवं अन्य शहर चेरापूंजी है, यहीं पर एक शहर है चेरापूंजी, ठीक है ना। संपूर्ण मेघालय का भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, इस ऊपर उठे हुए भूभाग को मेघालय का पठार कहते हैं, ठीक है, मेघालय का पठार कहते हैं। यही देखें आप, मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों का नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर ही रखा गया है, ठीक है। पहाड़ियाँ तो पहाड़ी है, लेकिन यहाँ इनका नाम गारो, खासो, जयंतिया जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि इसी नाम की जनजाति इस इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं, इन्हीं पर जनजातियाँ पाई जाती है इसी नाम से, ठीक है। कहाँ पर, मेघालय में। आगे देखें आप, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी परीक्षाओं में ही पूछ लिए जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं, पर लगते बड़ा सिंपल लेकिन आता नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतियों की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलोंग का पठार कहते हैं। जो 3 पठार, जो शिलोंग जो है हमारा, आप ऐसे समझ लीजिए, ये शिलोंग है, ठीक, शिलोंग है, इसमें 3 पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं। ये मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, ठीक है, खासी, जयंतिया, ठीक है। कौन सी पाई जाएंगी, जयंतिया पाई जाएंगी, आप देख रहे हो। जयंतिया, ठीक है, जयंतिया। तो क्या है, अगर हम इन तीनों को मिला दें तो इन तीनों को मिला के बोला जाता है शिलोंग का पठार, ठीक है। अलग अलग इनके नाम अलग अलग है, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, शिलोंग का क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है, ठीक है। मेघालय पठार को यहाँ देख लें, शिलोंग का पठार ही बोलते हैं। आगे देखें, शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि जो शिलोंग का पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं, क्योंकि इसकी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भिन्न है, क्योंकि हिमालय की चट्टानों से ये पुरानी चट्टानें हैं। ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मेघालय में ये गारो, खासिया, जयंतिया हैं। ये जो भाग है ये यहाँ का ना होके ये प्रायद्वीपीय जो भाग है ना, ये इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है। ये आगे जो उठा है यहीं से अब ये यहाँ तक फैला था, और यहाँ पर जो नदी बह रही है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, एक आपकी गंगा है, तो इन नदियों ने इसको काट दिया तो आगे ये पहाड़ियाँ बन गई हैं। लेकिन यह एक प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, ठीक है ना। ये हिमालय की चोटियाँ नहीं है, कौन सी, खासी, गारो, जयंतिया जो है ये हिमालय की चोटियाँ न होकर प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है उसका भाग है। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे शिलोंग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के समान है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर पठार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, और यहीं से इनका विस्तार हो गया है, उसी का ये भाग है, ठीक। आगे चलें तो पाएं आप देख रहे हैं आगे, छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है, राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप देखें ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीप पठारी बोलेंगे इसको, ठीक है, ये पठार है। इसका विस्तार ऐसे करके आगे की ओर हो गया है, ठीक है, आगे की ओर हो गया है। इसको छोटा नागपुर पठार बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये झारखंड में पाया जाता है।
इसी से आगे देखेंगे, आगे की ओर पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये राजमहल की पहाड़ियाँ का भाग जो है यही कहलाता है आपका गारो खासी जयंतिया। असम जो मेघालय में पाया जाता है, इसी में गारो खासी जयंतियों का विस्तार है। ठीक है, कहने की बात इतनी है, समझने की बात है। यहाँ पर कई पेपर में आए, राजमहल की पहाड़ी प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार को के पूर्वोत्तर हिस्से को काट दिया, बीच में भूभाग को मिट्टी से भर दिया, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो भाग है यहाँ से पठारी था और यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, ये यहाँ तक प्रायद्वीप की चट्टानें फैली हुई थी, मतलब ये फैला हुआ था। लेकिन दो नदियों ने क्या किया, एक तो आई यहाँ से आपकी गंगा और एक यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र। इन दोनों ने मिलकर इसको खूब काटा और जगह जगह काट दिया। उन पहाड़ियों का निर्माण हुआ गारो खासी जयंतियों के नाम से। ठीक है ना, आगे देखें, आप पाएंगे यहीं पर बांग्लादेश, जैसे ये जब काटा, ये खूब काटा छाटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, गहरा खाई बन गई, एक खाई गार्ज बन गया। और इसमें क्या है, नदियों ने मलबा लेके आई, यहाँ मलबा लेके आई तो भर दिया। तो इस बांग्लादेश का यहाँ पर क्या है, जो उपजाऊ भूमि बनी है, जो भूमि है बांग्लादेश की, बांग्लादेश का निर्माण करने में दो नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला है आपका ब्रह्मपुत्र, दूसरी है गंगा। ठीक है, आइए अभी देखें आप, तो पाएंगे बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं क्योंकि हर तरफ से यहाँ नदियाँ बहती हैं। इधर से आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत से बहुत नदियाँ इधर जाती है, गंगा है, दामोदर है, हुगली है, ये सारी नदियाँ आपके बांग्लादेश में जो समुद्र किनारे है वहीं पर इनका क्या है, मुहाना है। उधर से देखो आपका ब्रह्मपुत्र आती है, फिर पद्मा बोलते हैं उसको, एक जमुना आती है, एक मेघना आती है। ये सब अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, बांग्लादेश के आसपास ही बनाती है। इसलिए बहुत सारी नदियों के कारण इसको बांग्लादेश को नदियों का देश भी बोला जाता है और नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियों के नाम पर इसे राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ये कटा ऐसे, तो पहाड़ियाँ ऐसे थी। ठीक है, तो यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। अब बड़ा करें थोड़ा सा, आप ये पार्ट देख रहे हैं, तो ये करके ये पहाड़ी जो है ये गारो पहाड़ी है। ठीक है, ये गारो पहाड़ी रहेगी आपकी और ये राजमहल है। ठीक है, ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, जब नदियों ने इसको काटा, ठीक है, इसको काटा, तो इसका नाम एक तो आपका क्या हो गया, राज गारो गैप बोल दिया इसको, क्योंकि राज यहाँ से ले लिया और गारो यहाँ से ले लिया। इसको राज गारो गैप भी, गारो राज गैप बोलो या राज गारो गैप कह लो इसको, इसलिए जो गैप है इसका नाम रखा गया। ठीक है ना, इसी कारण। आगे देखें आप, तो पाएंगे कभी कभी पूछते गारो गैप कहाँ पर है, तो आप कह दीजिए ये गारो गैप आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। आगे चलें तो पाएंगे आपको, यहाँ देखें, राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहते हैं। अब मालदा कहाँ पर है, मालदा आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो गारो जो गैप है उसको मालदा गैप भी कहते हैं। यहाँ देखो ये गैप दिखाई दे रहा है, ये नदियाँ जा रही हैं यहाँ से और ये पहाड़ी अलग है और ये पहाड़ी अलग है, तो इसको बोलते हैं मालदा गैप। गारो गैप का नाम ही मालदा गैप है। ठीक है ना, आगे देखें आप, तो देखेंगे शिलोंग पठार के उत्तर में असम राज्य के अंतर्गत दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, रेगमा और मिखिर पहाड़ी। ठीक है, जैसे आपका ये भाग है आपका, ऐसे करके मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा ये, तो ये आपका ये हो गया
मेघालय, मेघालय से आगे जाएंगे तो ये शिल्लोंग, ये आपका असम पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा? असम पड़ेगा। यहाँ पर दो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों का नाम है रेगमा और पहाड़ी, और एक है मिखिर पहाड़ी, ठीक है। रेगमा और मिखिर पहाड़ी, ठीक है। मिखिर या मिक्किर बोला जाता कहीं पे, तो ये पहाड़ी पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? असम राज्य में पाई जाती हैं। रेगमा मिकिर पहाड़ियाँ भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है। रेगमा मिकिर पहाड़ियाँ जो है हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है। ये भी किसका है? ये जो राजमहल जो पहाड़ी हैं, गारो हिस्सा प्रायद्वीप भारत से निकला हुआ पार्ट है। देखो ये जो दिख रहा पीला पीला, इसी का ये पार्ट है, ठीक है। जो मिखिर रेगमा पहाड़ियाँ हैं ये इसी प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट का ही भाग है। ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है जो असम राज्य में है, ठीक है। मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया, असम में मिखिर रेगमा, ठीक है। ये पहाड़ी आपकी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के राजमहल और गारो गैप के द्वारा ही निर्मित हुई हैं, ठीक है। आगे देखें आप तो पाएंगे, ठीक है, ये पहाड़ियाँ भी शिलोंग पठार का हिस्सा है, अर्थात रेगमा और मिखिर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का ही हिस्सा है। कहने का तात्पर्य है, ठीक। आगे चलें तो इसमें कुछ नहीं है, इतना यहाँ तक समझाने का प्रयास है पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठते हैं कि हिमालय को नदियों के आधार पर बांटने वाले महोदय का नाम क्या है? तो सिडनी बोरान नाम है उनका। हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो आप बता देना, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, चौथा है आपका असम हिमालय, ठीक। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि जो पंजाब हिमालय है कौन कौन सी नदी के बीच पड़ता है? तो बताएंगे आप, सिंधु नदी से लेकर सतलज तक आपका पंजाब हिमालय, उसके बाद आपका कुमायूं हिमालय, सतलज से काली नदी, उसके बाद आप देखेंगे तो नेपाल हिमालय, काली नदी से तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक आपका पाया था असम हिमालय, ठीक है ना। अब बात करें पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे हिमालय पूर्वोत्तर को मुड़ा है तो वहाँ पर 4 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ठीक है, मिरी, मिसमी, आबोर, डफला, ये पहाड़ियाँ हैं। क्रम हो सकता है उल्टा सीधा वो बोलने में, लेकिन आपको 4 पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है। ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है। आगे आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे की ओर मुड़ता है, ये आपको हिमालय मुड़ता दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ हिमालय आपको मुड़ता दिखाई दे रहा है, ये वाला ये भाग है। तो दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है पटकाई बुम, ठीक है। नागालैंड में इसी पर्वत को, हिमालय पर्वत का जो मोड़ाव है उसको बोलते हैं नागा पहाड़ी। मणिपुर में बोलेंगे लेमाटोल पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? वहीं देखें आप, फिर आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका विस्तार है आपका असम तक, ठीक है। तो मेघालय में इस विस्तार को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और असम में भी थोड़ा सा विस्तार है तो उनको बोलते हैं रेगमा और आपका मिकिर पहाड़ी। इतना ही है, बाकी और इसमें कुछ नहीं था। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत, आपको मेरा प्यार दुलार और मेरी जो मेहनत है वो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी मेहनत को उन बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। मेरे इस प्रयास को आप उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इसके हकदार हैं, जो जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों।